आनंद पांडे का रुख करते हैं, क्योंकि एनडीए की बैठक पर लगातार आनंद पांडे नजर बनाकर रखे हुए हैं। देखिए, इस वक्त जेडीयू की बैठक चल रही है आनंद, लेकिन इसके बाद जो एनडीए की बैठक होने वाली है, संसदीय दल का नेता तो चुना जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मांगे चाहे जेडीयू की हो या टीडीपी की हो, निकलकर सामने आ रही। कैसे इस चैलेंज को पूरा किया जाएगा, क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल जाहिर तौर पर पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी गठबंधन यानी कि सहयोगियों के भरोसे चलने वाली सरकार की अगुवाई करेंगे, तो ये उनके लिए पहला एक्सपीरियंस होगा। गुजरात से लेकर दिल्ली तक अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी सहयोगियों के भरोसे चलने वाली सरकार का नेतृत्व नहीं किया। ये पहली बार होगा जब उन्हें एनडीए की सरकार का नेतृत्व करना होगा, वो भी तब जब बीजेपी बहुमत में नहीं है। तो ऐसे में जब पोर्टफोलियो का बंटवारा होना है, मंत्रालयों का बंटवारा होना, तो इसके पहले सहयोगी जो है वो अपने लिए बेहतर मांग करेंगे, कोई भी बेहतर मांग करेगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वर्किंग स्टाइल है, उन्होंने कभी भी अपने सहयोगियों को या उनकी उम्मीदों को दरकिनार नहीं किया, उसको पूरी तवज्जो दी। और बार बार जो बीजेपी के नेता ये तर्क दे रहे हैं कि 2014 में 2019 में बीजेपी जो है अपने बूते बहुमत का आंकड़ा पार किया था, बावजूद इसके दोनों ही टर्म में मोदी सरकार के एनडीए की जो सहयोगी थे उनको पूरी तवज्जो दी गई, उनको अहम मंत्रालय दिए गए और तमाम जो फैसले होते थे उसमें उनकी राय को प्राथमिकता दी गई। तो ऐसे में सहयोगी जाहिर तौर पर जब कोई आपको कोई मांग करनी होती है तो आप ज़्यादा ही मांगते हो। अगर आपको 100, आपका बच्चा अगर 90% ले आया तो अगली बार बोलोगे 100% लेके आया। तो सब चाहते हैं कि भारी भरकम मंत्रालय उनको मिले, लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि ऐसा कोई भी बयान ना टीडीपी के चीफ की तरफ से आया ना जेडीयू के चीफ की तरफ से आया। नीचे के नेता जाहिर तौर पर दबाव बनाने के लिए कहेंगे, लेकिन जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता एनडीए के नेताओं के साथ बैठेंगे, जिसकी संभावना आज है, तो सब चीज बीजेपी कहने की सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर अजीज, इस बार कई मायने में बदलाव नजर आ रहा है। 2024 में बन तो रही है नरेंद्र मोदी सरकार, लेकिन सहयोगियों की बैसाखी के सहारे। कैसे आप देखते हैं, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है हमारी मांगें पूरी करो, ये दोनों तरफ से हो रहा है। इंडिया गठबंधन तो तमाम मुद्दों को लेकर और ज्यादा अग्रेसिव नजर आ ही रहा है बतौर ऑपोजिशन, लेकिन एनडीए के अंदर से भी इस बार ऐसी आवाजें उठ रही। देखिए समीर भाई, अब वो वाली स्थिति है कि अभी तक जो नारा दिया जाता था कि अब की बार मोदी सरकार, अब वो नारा बदल गया है, अब की बार मिलीजुली सरकार। लेकिन सच्चाई क्या है, हमें समीर भाई इस पे बहुत गौर करना है कि बहुत सारे दल जो इनके सहयोगी दल हैं और इनके साथ आना चाहते हैं, बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारे संशय हैं। इसको भी हमें समझना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बीजेपी का ये इतिहास रहा है कि जिनको इन्होंने अपने साथ लिया, जिन्होंने इनका सहयोग किया, उनकी पार्टी तक तोड़ दी गई, पार्टी तक खत्म कर दी गई। चाहे वो महाराष्ट्र का इशू हो, उद्धव जी का मामला हो, चाहे आप हरियाणा का मामला हो, चाहे नवीन पटनायक जी का उड़ीसा में मामला हो, कहां पे लाकर खड़ा कर दिया। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी की क्या स्थिति हुई, इस तरीके से कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, तमाम बड़े एग्जाम्पल्स हैं। शरद पवार जी के साथ क्या हुआ। तो जो पार्टियां सहयोग कर रही हैं, उनके मन में यह भी संशय है कि कहीं उनकी पार्टियों को पर आघात न कर दिया जाए। एक बात। दूसरी बात देखिए, एक बात आप समझिए कि जब इंसान 10 साल तक उसने तानाशाही किया है, उसने किसी की बात नहीं सुनी, जनता की आवाज नहीं सुनी, अपने सहयोगियों की आवाज नहीं सुनी, विपक्षियों की आवाज नहीं सुनी, तो अचानक उसके अंदर बदलाव कैसे आएगा? कैसे बदलाव आ जाएगा? अगर सुना ही होता तो आज ये परिस्थिति पैदा ना होती कि 200। नहीं अजीज भाई, लेकिन आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि भाई जो साथ में थे उनकी भी आवाज नहीं सुनी? क्योंकि भले ही बीजेपी के पास अकेले अपने दम पर बंपर बहुमत था, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए के सहयोगी दलों का सरकार में रिप्रेजेंटेशन तो हुआ। सर मुझे मौका दें। सर क्या परिस्थिति रहती थी? सहयोगी तो थे, लेकिन उनको सम्मान तक नहीं मिलता था। किस तरीके से उनको इग्नोर किया गया पहले, इससे पहले ये पूरे देश ने देखा। और बीजेपी के इसी रवैये से आज अयोध्या जैसी सीट पे बीजेपी हार गई। काशी जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी। चलिए ठीक है, देखना यह होगा कि क्या रुख में भी कोई बदलाव अजीज जी आता है।